नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डायमंड एसएससी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जनरल साइंस की 35 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो दोस्तों चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? एंगलर, अरस्तु, लेनियस, थियोफ्रेटस। पता है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, लेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लीनियस, थियोफ्रेटस, एंचियस, एंगलर। दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर लीनियस होना चाहिए। दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है ए, लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया? भारतीय, जर्मनी, स्वीडिश, ब्रिटिश। दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी, स्वीडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पुष्पी पादपों को रखा जाता है क्रिप्टोगैम्स में, फैंड्रोगैम्स में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका तो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है बी, फैंड्रोगैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अपुष्पी पादप को रखा जाता है क्रिप्टोगैम्स में, फैंड्रोगैम्स में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है ए, क्रिप्टोगैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है जीनस, फैमिली, स्पेसीज, आर्डर। पता है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी, स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोफाइटस होते हैं समुद्री जीव, जलीय पीछे, पादप रोग, जड़ विहीन पौधा। बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर इनमें से क्या होगा? इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जलीय पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों के द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति, जात तथा किस्म, कुल तथा वंश, गण तथा कुल। बताइए दोस्तों इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है वंश तथा जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं? जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं? आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइटस, ब्रायोफाइटस। दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी, अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जीवाणु की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग, लैम्बर्ट, टेनिस, लोएनहेग। बताइए दोस्तों इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है डी, लोएनहेग। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10। जीवाणु संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? सभी जीवाणु स्वापोषी होते हैं, सभी जीवाणु विधिपोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विधिपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वापोषी होते हैं, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। बताइए दोस्तों इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी, अधिकांश जीवाणु विधिपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि ये गत नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा वर्णन कर सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताइए इसमें क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 13। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य कला, राइबोसोम्स, सूत्रकारिका। बताइए दोस्तों इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है डी, सूत्रकारिका। क्वेश्चन नंबर 14। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी, गोल, सर्पिल, कीम रूपी। बताइए दोस्तों इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है ए, छड़ रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलार्ध, वाइब्रियो, डंडाण, स्पाइरल। बताइए दोस्तों इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है ए, गोलार्ध, कोकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एक गोल जीवाणु कहलाता है वाइब्रियो, बैसिलस, कोकस, स्पाइरेला। बताइए दोस्तों इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी, कोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं डिप्लोकोकस, बैसिलस, कोकस, स्पाइरेलम। बताइए दोस्तों इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, स्पाइरेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? कवक, लाइकेन, जीवाणु, हरे शैवाल। टाइपिंग मिस्टेक है। बताइए दोस्तों इसका इनमें से करेक्ट इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों। शैवाल, कवक, जीवाणु, कीट। इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है श्वासन मूल, मध्यकाय, वर्णकील लवक, जीनधर। बताइए दोस्तों इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, वर्णकील लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। पाश्चर प्रसिद्ध हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों की जन्म थ्योरी के लिए, फरात की किण्वन के लिए। बताइए दोस्तों इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, रोगों की जन्म थ्योरी के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है? विषाण, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ईस्ट। निम्न में से सबसे छोटा जीव है? विषाण, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ईस्ट। बताओ दोस्तों इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जो जीवाणु जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन की यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं? जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकरण में बदलते हैं कहलाते हैं? विनाइट्रीकृत जीवाणु, सड़ने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकृत जीवाणु नाइट्रिकारी। बताइए दोस्तों इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मूल ग्रंथियों में रूट पाई जाती है? कुछ लिग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी, केवल कुछ लिग्यूमिनस पादपों में, सभी लिग्यूमिनस पादपों में, किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, सभी पौधों में। बताइए दोस्तों इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, कुछ लिग्यूमिनस तथा अन्य पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि? ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अचार में जीवाणुओं के जीवित रहने का आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं। सवर्ण नमक जनन का संदमन करता है। जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। पता दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है? कायर्नियोबैक्टीरियम, एशेरिया कोलाई, वाइब्रियो कोलेरी, बैसिलस एनवेलस। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है बी, एशेरिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है? साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसिस। बताइए दोस्तों इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी, माइकोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? कोलेडिस्ट्रियम टिसनिन द्वारा, कोलेडिस्ट्रियम बोट्यूलिनस द्वारा, साल्मोना टाइफोसिस द्वारा, बैसिलस एनोलिस द्वारा। बताइए दोस्तों इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी, कोलेस्ट्रियम बोट्यूलिनस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एंटीबायोटिक अधिकांश प्राप्त होते हैं? कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, आवृत्ति बीजों से। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी, जीवाणुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 4, 16, 8, 64। बताइए दोस्तों इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है डी, 64।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन फसल सहायक है? मतलब दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, चावल। क्वेश्चन नंबर 32, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगा हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ऑक्सीजन अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक, पीलिया, चेचक, मम्पस। बताइए दोस्तों इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, तपेदिक। तो दोस्तों जो हमारे पास क्वेश्चन है मैंने डिस्कस कर दी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।